फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन, पूरे पेपर की आंसर की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर इजी था या हार्ड था, ये आपको कॉमेंट करके जरूर बताना है। तो पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, तो टोटल 15 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो पेपर है वो फाइनली आपके हिंदी अनिवार्य का आज हो चुका है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया था और खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। तो इसमें क विकल्प में आपको प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो ये पद्यांश आपको दिया गया था, इस पद्यांश को आपने केयरफुली पढ़ा होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। और इसमें आपको टोटल 6 प्रश्न दिए गए थे और 6 प्रश्न आपके बहुत ही सरल थे। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप मिला सकते हैं कि उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, आपके शहीद की अभिलाषा। तो इसमें ख ऑप्शन आएगा। अगर आपने इसमें ख ऑप्शन किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि पद्यांश में निहित संदेश है, तो इसमें ग ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अपना जीवन देश सेवा में अर्पित करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है आपके, मुझे तोड़ लेना वनमाली, यह कथन किसका है। तो तीसरे में क ऑप्शन आएगा आपके देशभगत वीर का। और 4 नंबर प्रश्न है कि पद्यांश में पुष्प की कौन सी भावना प्रकट हुई। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो इसमें क ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बलिदान की भावना। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा है। तो पुष्प की अभिलाषा कौन है, यहाँ पर ग ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शहीदों के चरण रज को स्पर्श करना। और 6ठा प्रश्न है आपके कि प्रेमी माला कौन नहीं बिंदना चाहता है। तो इसमें आपको क ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पुष्प। तो टोटल 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं यह आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद में देखिए सेकंड है आपके ख विकल्प में, यानी जो पहला प्रश्न है उसमें दूसरा विकल्प है ख। इसमें प्रश्न दिया आपको, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया था और इस गद्यांश को आपने केयरफुली पढ़ा होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। इसमें भी सारे प्रश्न आपके इजी थे, टोटल 6 प्रश्न थे इसमें। तो पहला प्रश्न है, आप मिला सकते हैं अपने उत्तर को। पहला प्रश्न है कि इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका जो शीर्षक है वो कौन होगा, इसमें समय की समझ, यानी ख ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति कभी नहीं होता। तो समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति कभी नहीं होता, तो इसमें घ ऑप्शन आएगा आपके, यानी पश्चातापी। ओके, घ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें घ ऑप्शन किया है तो ये आपका सही है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि समय का मूल्य कब पहचाना जाता है। तो समय का जो मूल्य है वो कब पहचाना जाता है, विपत्ति काल में। तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या 4 है कि समय किसके द्वारा प्रदत्त मूल्यवान उपहार है। तो 4 नंबर में आपको घ ऑप्शन करना था, यानी घ ऑप्शन आएगा आपके प्रकृति का। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके, प्रश्न संख्या 5 है कि कौन सा विद्यार्थी असफल नहीं होता। तो ग ऑप्शन है आपके समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी। और 6ठा प्रश्न है आपके, निम्न में से क्या कभी लौटाया नहीं जा सकता। तो क्या नहीं लौटाया जा सकता, यहाँ पर देखिए रुपया, पैसा, सोना, पुस्तकें, बीता हुआ समय। तो बीता हुआ समय आपको इसमें सही करना था, तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसमें 6 प्रश्न थे टोटल, इन 6 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। उसके बाद में ग ऑप्शन में दिया था, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें 3 प्रश्न थे आपके। पहला प्रश्न है कि गाने का ऐसा अंदाज जो एक आदमी
एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लता के गानों में 100% उपस्थित किस विशेषता के बारे में यह कहा गया है? तो इसमें ख ऑप्शन आएगा आपके सुर। ओके, और दूसरा है आपके कि चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? तो इसमें ग आएगा आपके, यानी गंभीरता और जल दल्ले और चपलता, ये दोनों है, तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है आपके राजस्थान की रजत बूंदे रचना में आए बसोली शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सेकंड प्रश्न है आपके निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है कि जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना था अविकारी। ओके, अविकारी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में दूसरा है आपके जिन अवयव शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें कौन सा अवयव कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विस्मयादिबोधक। तो इसमें आपको लिखना था वी, उसके बाद में आधा से, और उसके बाद में ये, और उसके बाद में माँ, और उसके बाद में द्वि, और उसके बाद में बोधक, ये नाम आपको लिखना था। अगर आपने इसमें ये किया है विस्मयादिबोधक, तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि गेहूं तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका होगा गोदुम। इसका क्या होगा? गेहूं का तत्सम जो शब्द है वो क्या होगा? गोदुम होगा। ओके, और तीसरा है आपके 4 नंबर है, चाय शब्द किस भाषा का है? तो चाय शब्द वो किस भाषा का है? चीनी भाषा का है, तो इसमें आपको चीनी लिखना था। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां कि जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आशुतोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आशुतोष। तो इसमें आपको आशुतोष लिखना था। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि दूसरे लोक से संबंधित इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त करेंगे, तो इसमें होगा ऐहिक। इसमें क्या होगा? ऐहिक, ये आपको लिखना था। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न कि मुख्यतः वाक्य है उसके कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 8वां प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको 3 लिखना था। तो देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न 8 थे टोटल, तो 8 में से कितने सही हैं आपके, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि मुंशी वसिंदर द्वारा पकड़ी गई नमक ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो किसकी थी? पंडित आलोपीदीन की। तो इसका उत्तर होता आपके पंडित आलोपीदीन। दूसरा प्रश्न है मियां नसीरुद्दीन ने रोटी पकाने का इल्म कहां से सीखा था? अपने पिता से सीखा था, तो उसमें लिखना था अपने पिता से। तीसरा है कि पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू का किरदार किस लड़के ने निभाया? तो उस लड़के का नाम था सुबीर बनर्जी ने, सुबीर बनर्जी। और 4 नंबर है कि विदाई संभाषण किस अंग्रेज वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर होगा आपके लॉर्ड कर्जन। और 5वां प्रश्न है कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 6ठा प्रश्न है मीरा किस राजघराने की यहाँ पर ये देखिए ये सही नहीं आ रहा है इस पेपर में, तो मीरा है वो किस राजघराने की? इसका उत्तर होगा आपके राठौड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश। और 7वां प्रश्न है घर की याद कविता के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। घर की याद जो कविता है उसके रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। और 8वां प्रश्न है साए में धूप गजल संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता होंगे दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार। 9वां प्रश्न है जन संचार के कोई 2 कार्य, तो इसमें पहला कार्य आपको लिखना था सूचना देना, दूसरा है शिक्षित करना, काफी स्टूडेंट ने ये भी लिखा होगा मनोरंजन करना, तो ये भी सही है। और 10वां प्रश्न है कि जन संचार माध्यमों में द्वारपाल की क्या भूमिका होती है? तो द्वारपाल की जो भूमिका है वो आप लिख सकते हैं, साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि सूचना के प्रवाह को नियंत्रित और फिल्टर करने की होती है। यानी जन संचार माध्यमों में जो द्वारपाल होता है उसकी क्या भूमिका होती है? सूचना के प्रवाह को नियंत्रित और फिल्टर करने की होती है। और चेलबाजी कौन होते हैं? नेक्स्ट जो 11वां प्रश्न है इसमें आपको दे रखा है कि चेलबाजी कौन होते हैं? तो कुएं खोदने वाले जो कारीगर हैं
कुएं खोदने वाले जो कारीगर हैं उनको चेलवांजी कहा जाता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि आलो आधारी का क्या अर्थ है। तो आलो आधारी का अर्थ है आपके अंधेरे का उजाला। और बाकी के जो देखिए खंड ब है, तो खंड ब में आपको बुक के प्रश्न थे आपके किताब के, ये बड़े प्रश्न हैं। और उसके बाद में खंड स है, ये भी, इनमें भी बड़े प्रश्न हैं आपके। तो इन बड़े प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको एक साथ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने अपलोड कर दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।